चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। हे परम प्रिय कृष्ण, मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से ही जीवन के सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं और व्यक्ति को शांति तथा परम आनंद की प्राप्ति होती है। उन्हीं कृष्ण से जुड़ी कहानियां सुनने से मन आनंदित हो जाता है। कहानी पढ़ते या सुनते समय ऐसा लगता है कि प्रभु आसपास ही कहीं हैं, बस नजर नहीं आ रहे हैं। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति का उल्लेख किए बिना उनके विषय में कथा कहानियों का बखान करना बहुत कठिन होता है। कहा जाता है, एक दिन सब गोपियों ने कृष्ण के लिए एक उत्तम भोजन बनाने का निर्णय लिया। अपने घरों के नित्य प्रतिकार पूरे करने के उपरांत उन्होंने लगातार कई घंटे मेहनत करके अपने प्रिय कृष्ण के लिए उत्तम भोजन तैयार किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने बनाए गए भोजन को सुशोभित बर्तनों में परोसा और कृष्ण के पिता नंद बाबा के घर चलकर गई। जब उन्होंने उस घर में प्रवेश किया तो देखा कि सभी अतिथि खाने की मेज के चारों ओर तथा कृष्ण उनके बीच में बैठे थे और माँ यशोदा उनके हाथ धुलवा रही थी। जैसे ही अतिथियों ने गोपियों और उनके द्वारा लाए गए भोजन को देखा तो उन्हें गिलानी महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने तो अभी अभी भोजन कर लिया था। सबने सोचा कि अपनी मेहनत को व्यर्थ होते देखकर गोपियों का तो दिल ही टूट जाएगा। किंतु गोपियों की दृष्टि तो केवल कृष्ण भगवान पर थी। वे उनकी ओर ही देखे जा रही थी। कुछ पलों के पश्चात उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए और कलात्मक रूप से अपने हाथ हिलाते हुए नृत्य करने लगे। नंद बाबा, माँ यशोदा और अन्य सभी अतिथिगण यह देखकर चकित हो गए कि इतनी मेहनत से अपने बनाए हुए भोजन को व्यर्थ होते देखकर इतनी मस्त कैसे हो सकती थी। एक मेहमान ने हिम्मत करके गोपियों से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछ ही लिया। गोपियों ने अपने उल्लासपूर्ण नृत्य को रोका और हंसते हुए कहा, वे तो यह सोच रही थी कि इतनी मेहनत से बनाए भोजन को ग्रहण करने के उपरांत कृष्ण के चेहरे पर जो तृप्ति का भाव आएगा वह कितना दिव्य होगा। जब हम यहाँ पहुंची तो हमारी आंखों ने कृष्ण के चेहरे को देखा और हमें उनके चेहरे पर तृप्ति का वही भाव दिखाई दिया। इस बात का तो कोई महत्व नहीं है कि उन्होंने किसके साथ हाथ का बना भोजन खाया, क्योंकि उनका तो जीवन ही कृष्ण की तृप्ति के लिए है और उनके तृप्त चेहरे को देखना मात्र ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। ऐसी अद्भुत कहानियां ही हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि वे देवता कितने तेजस्वी होंगे जो अपने भक्तों में भक्ति की ऐसी गहरी भावना भर दें, और कितने महान वो गोपियां थीं जो अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा रखने में समर्थ थी। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई ऐसी कई कहानियां हैं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।